बस क्या कहना है, वो कहते हैं न तो ऐसी भैंस पैदा हुई न होगी जी। ये तो एक गॉड गिफ्ट था। और मंत्री क्या, देश के सबसे बड़े नेता, देश के सबसे ताकतवर मोदी जी, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्पेशल दिल्ली बुला करके इस भैंस को वह खुद स्वयं देखा और नेशनल अवार्ड देके सम्मानित किया। जी, बहुत बढ़िया। खरीद के लाए थे। ठीक है। उस टाइम पे 1 किलो की कीमत भी यही थी और ये इस भैंस की भी यही कीमत थी। हमने दो नमस्कार जी, फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल सिहाग मुर्रा फार्म पे। और दोस्तों, आज दिखाने जा रहे हैं जी, भैंसे तो डेली दिखाता हूँ आपको। भैंस दिखा दी, झोटी दिखा दी, झोटे दिखा दिए, काफ दिखा दिए, लेकिन भैंस के स्वरूप में आज एक बूढ़ी शेरनी जरूर दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आज पहुँच गया जी एक ऐसी भैंस के साथ खड़ा हूँ जिसको मतलब प्राउड हो रहा है मेरे को भी, भाई ऐसी भैंस मेरे सामने है। उस प्रांगण में पहुंचा हूँ जिस भैंस ने मुर्रा नस्ल को बहुत ऊपर लेके गए हैं, बहुत नाम चमकाया मुर्रा नस्ल का। ये देख सकते हैं जी, धन्नो रानी जो भैंस है, मेरे ख्याल से लगभग इस भैंस का नाम शायद ही कोई पशुपालक होगा जिसको ना सुनाई दिया हो, जिसकी इस भैंस की अचीवमेंट के बारे में ना पता हो। एक ऐसी भैंस है जो लगातार 5 से 6 साल 7 साल लगातार चैंपियन रही है। बहुत सारे अवार्ड हैं, बहुत सारे मंत्रियों से, यहाँ की एटलीस्ट प्रधानमंत्री मोदी जी से भी सम्मानित हुई है। तो ये है धन्नो रानी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बुजुर्ग है। अभी जो इसके ब्यात हैं वो बंद कर दिए गए हैं क्योंकि उम्र होगी, वो कहते हैं ना भाई उम्र होली इसकी, वो काम है। तो यहाँ के ओनर से मिलेंगे, ईश्वर सिंह जी हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो एक बार फिर से एड्रेस दे दीजिए अपना। सभी दर्शकों को राम राम। मेरा नाम ईश्वर सिंह, गांव सिंह खास जी। मेरे पिताजी होशियार सिंह, पीटीआई जी, जिला हिसार। ठीक है। मोबाइल नंबर 98 135 09696। ठीक है। तो अंकल जी, आज बात करेंगे उस भैंस की। बहुत सारे भाई पूछते हैं, देखो आज की लेटेस्ट भैंसें बहुत सारी हैं, दूध भी बहुत सारे ने निकाला है, लेकिन इस भैंस की कुछ अलग ही छाप है, अलग ही कुछ ट्रेंड रहा है, और इसी ने मेरे ख्याल से शायद मुर्रा भैंसों को इतना ऊपर पहुंचाया है। तो भैंस के बारे में क्या कहना है, ये बताओ सबसे पहले। बस क्या कहना है, वो कहते हैं न तो ऐसी भैंस पैदा हुई न होगी जी। ये तो एक गॉड गिफ्ट था। हम तो दुआ करा परमात्मा था हर किसान का घर में एक ऐसी ऐसी भैंस पैदा हो जा जी। लेकिन इससे अच्छी भैंस मेरे ख्याल से आज तक जिंदगी में किसी का हाथ नहीं लगी होगी जी। क्योंकि लगा भैंस झोटे तो चैंपियन बन जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन भैंस ने इतने लंबे कंपटीशन लड़ना और फिर चैंपियन और बेस्ट एनिमल ऑफ द शो रहना, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक बार नहीं, लगातार 7 बार नेशनल चैंपियन रही। और ये तो पता ही नहीं जी, फर्स्ट आना, मिल्क कंपटीशन जीतना, और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का किसी कोना नहीं छोड़ा होगा जिसमें किसी इंसान ने इसको नहीं जाना होगा। मुर्रा को अगर किसी ने चढ़ाया है तो ये भैंस थी जिसने नाम कमा दिया पूरी दुनिया में कि वह भैंस है। वो कहते हैं ना, मंत्री संतरी से लेके मंत्री तक। और मंत्री क्या, देश के सबसे बड़े नेता, देश के सबसे ताकतवर मोदी जी, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्पेशल दिल्ली बुला करके इस भैंस को वह खुद स्वयं देखा और नेशनल अवार्ड देके सम्मानित किया। जी, बहुत बड़ी बात है। तो इसका प्रॉपर नाम क्या है अंकल जी? धन्नो रानी या फिर अकेली धन्नो, क्या रहा है? धन्नो रानी। धन्नो रानी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। तो कितने ब्यात हो चुके हैं इसके, ये बताओ। इसने 18 बार ब्याई है, 18 बच्चे को जन्म दिया है। और हमने अब इसको 2 साल से बिवाना बंद कर दिया है क्योंकि उम्र हो गई है, लेकिन थोड़ी बुजुर्ग होने के कारण ब्याने में तकलीफ होती है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। अब इसको घर पे ही सुख चाह भगवान ने, तो इसको एक बार पूरे प्रदेश के किसानों को मीठा मुंह कराएंगे इसका। ठीक है, ठीक है। तो अंकल जी, इसके कंपटीशन की कैटेगरी कौन सी रहती थी? मिल्क ब्यूटी रहती थी, ड्राई रहती थी, कैसी रहती थी? नहीं, इसने तो ये तो ऐसी भाग्यवान भैंस थी, ये 7 महीने की ब्याई और 6 महीने प्रेग्नेंट होते हुए मिल्क ब्यूटी के कंपटीशन जीते इसने। मिल्क ब्यूटी के जीते हैं? बिल्कुल जीते जी। और लगातार 1 महीने के अंदर इसने 3-3, 4-4 मिल्क ब्यूटी के कंपटीशन जीते हैं। कोई भी भैंस ऐसी नहीं है जो एक कंपटीशन लड़के फिर दोबारा उसी महीने कंपटीशन लड़े। उसी महीने, ये बहुत बड़ी बात होती थी, लंबे टाइम तक रखना। लंबे टाइम तक। तो बूढ़ी जरूर हुई है, लेकिन जो करैक्टर है मुर्रा के वो आज भी दिखाई दे रहे हैं। सींग खुला है, लेकिन जो आजकल वाली 4-5वें भैंसों के होते हैं, तो इसका तो 18 ब्यात के बाद भी मतलब ज़्यादा रोटेट नहीं हुआ है, ज़्यादा खुला नहीं है। अगर गर्दन की लंबाई की बात करें, पैरों की बात करें, अभी थोड़े लड़खड़ाए गए हैं क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा होगी।
लेकिन भाई हड्डियाँ तो सेम है, हड्डियाँ तो वही रहती हैं। ये देखो कितनी अच्छी लेंथ है। यहाँ से थोड़ा प्यार से, ये भी थोड़े डिस्टरबेंस हो जाती है क्योंकि लग्जरी गाड़ी के पास जाओ ना भाई, थोड़ी हिचकिचाहट हो है, तो वही काम इसकी है। तो अंकल जी बच्चे भी बहुत सारे हुए होंगे इसके, 18 हाँ, इसके बताया आपने। 18 बच्चे हमारे घर में, इसने ठीक है। 17 बच्चों को जन्म दिया। ठीक है पहले जो बच्चा था जी। वो ये हम इस भैंस को पाई भाना के पास से रमाना रमानी गांव से ठीक है। शमशेर सरपंच के घर से खरीद के लाए थे। ठीक है। उस टाइम पे 1 किलो की कीमत भी यही थी और ये इस भैंस की भी यही कीमत थी। हमने 2,01,000 की खरीदी थी उस टाइम में। ये ठीक है, भैंस 2,01,000 की बहुत बड़ी बात है भाई, उस टाइम पे तो बहुत उस ज्यादा टाइम है। पे हरियाणा नहीं हिंदुस्तान की सबसे महंगी भैंस हमने खरीदी थी। ठीक है। ठीक है और इसके सारे टोटल बच्चे आज तक हमारे घर पे कोई बच्चा नहीं, जी। सभी सेल हो गए। एक दिन की कटड़ी 2,51,000 की सेल हुई थी इसकी, और 7,71,000 तक के हमने इसके बच्चे बेचे, एक बच्चे की कीमत। तो अगर 18 बच्चों की बात करें तो वो कहते हैं ना भाई करोड़ों का माल बेच हाँ दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल। जी, ठीक है। तो आगे क्या सर, मतलब कभी कंपटीशन में फर्स्ट आई होगी, कभी चैंपियन हुई होगी, कीमत भी लगी होगी, कभी आई मन में कि बेच दें इसको नहीं, ऐसे? इसको जिस दिन ये हम खरीद के लाए थे उससे 15 दिन बाद आंध्रा की एक पार्टी आई थी। ठीक है उस हमने सोची थी बस 2,01,000 रुपए ज्यादा लगा दिए, जी जी बहुत ज्यादा पैसा था, जी। लेकिन उन्होंने 2,45,000 रुपए लगाए। तो हमने उस दिन ये सोचा ये तो सस्ती भैंस है, सस्ती भैंस। सस्ती मिल गई। हमने जब ये 45,000 रुपए हमें ऊपर दे रहे हैं, हाँ तो नफा सस्ती मिल मिल गया, गई। सस्ती मिल गई। फिर इसके 3 लाख रुपए लगे उसी टाइम में। ठीक है। उसके बाद में जब ये 5 महीने की ब्याई थी और चैंपियनशिप के लिए 13-14 मार्च 6 महीने की ब्याई, 5 महीने की प्रेग्नेंट ठीक है। हिसार में गई थी। उस टाइम पर मंजीत सरदार माजा फार्म वाले भी ने कहा था कि कोई कीमत हो तो बोलो। ठीक और है। उसके बाद एक राणा सरदार आए थे जिसका लड़का लंदन रहता था, ठीक है। और उसने ये कहा था कि ये सूटकेसरी पैसे निकालो, उठा लो, मैंने अपने बेटे को गिफ्ट में देनी है। ठीक तो हमने इसने बेचने से मना कर दिया, जी। चाहे किसी ने लाख लगाए हो या किसी ने चाहे 50 लाख हाँ, लगाए, वैसे कुछ कह दो। कुछ कह दो, लेकिन ना तो हमने कोई इसका कहा कि इसकी कीमत कितनी लगी, जी, और ना ये कहते कि हमने बेचनी थी, कभी नहीं बेची, ठीक है। न सोची तो न यही बेची। रियलिटी होती है भाई। एक बार और बताना चाहूंगा, जो कहते हैं भी करोड़ों की वे, करोड़ों की वो भैंस, जो रियलिटी होती है रियल में यही बात होती है। जिसको नहीं बेचनी वो चाहे मार्केट वैल्यू कुछ बता दो, लेकिन रियलिटी यही होती है। तो अंकल जी खाना पीना बहुत रहा होगा, आज कितना खर्चा आ जाता है भैंस पे? अब तो ये बेचारी नॉर्मल है, 2-3 किलो दाना खाती है बस, ठीक है। और 2 टाइम एक टोकरा हरिया का खाती है। अब ज्यादा खुराक नहीं रही है। ठीक बाकी जवानी में ऐसा था जी। कि रोजाना 2 किलो दूध, ठीक है। आधी किलो गुड़ और पाइया सरसों का तेल ये डेली पीती थी दूध के अंदर। ठीक है। ठीक है। और तो इसको डाइट कोई में बहुत ये ध्यान नहीं था डाइट में कि भाई मैंने पाइया तेल खा लिया तो दाना कम खाना शुरू कर दिया। ठीक है। नहीं, बाद में तो ऐसा काम हो गया था कि आधा किलो तेल के बगैर तो इसको असर नहीं होता था, कि आधा किलो तेल खाया बगैर अब ये पचा दूध नहीं से नहीं, हाँ, ऊपर नहीं चलती। हाँ, जी जी। तो रिकॉर्ड कितने रहे हैं इसके, मतलब अगर दूध की बात करें पर डे का कितना रहा है मैक्सिमम? मैक्सिमम इसने निकाला 24 किलो 449 ग्राम। 24 किलो 449 ग्राम पिक रहा है इसका हाँ, पूरा। पिक रहा है। बाकी ठीक है। नॉर्मली दूध देती थी 6 महीने तक, 20 किलो से नीचे नहीं आती थी। ठीक है, 20 किलो से नीचे 20 नहीं, किलो लंबा से दूध नीचे देने वाली। लंबा दूध देती थी, तभी तो ब्यूटी के कंपटीशन 6-6, 7-7 महीने की बिल्कुल, ब्याई कंपटीशन जीतती थी। ठीक है। ठीक है। तो ये भी खास बात है, कई पशुधन हो जाते हैं अंकल जी, कई के फर्स्ट आ जाते हैं, नाम बहुत बड़ा करवा देते हैं, लेकिन लोग उनको सेल कर देते हैं। आपने ऐसा कुछ समझ आओ भाई? क्योंकि आज भी अगर कोई आम किसान होना चाहिए, कोई भी शौकिया तौर पे लेना चाहे तो ले सकता है, क्यों? अपने आप में एक ब्रांड है भाई। जैसे कोई महंगी गाड़ी लेते हैं, चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, ब्रांड तो ब्रांड रहता है। तो आज कोई लेने के चारों होंगे, उनको क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं बेचना भाई इसको, ठीक तो है। कोई कितने पैसे दो, जी। अब तो इसको सुखचा परमात्मा ने जी। इसको घर पे ही चुंदड़ी उड़ाएंगे। ठीक है। और ये तो एक लड़का था मेरे पास जब ये जवान थी, अम्बाड़ा से हैप्पी नाम का लड़का, बलाना गांव का, जी। उसने ये कहा था कि एक बार दे दो, एक दिन के लिए मैं मेरी कोठी में ले जाऊं, ठीक है। कीमत आप मांगो, सिर्फ एक दिन के लिए दे दो। एक हमने बेचने से उसी टाइम मना कर दिया, भाई हम नहीं बेचेंगे, जी, न जी। कुछ मांगते इसके, ठीक है। न ये झूठी बात है ठीक कि भाई मेरी के 1 करोड़ लगे, 2 करोड़, कुछ नहीं, मारा नहीं लग गया 1 पैसा भी नया। ठीक हमने तो बेचनी ही नहीं मानी, अब बेचनी भाई कहेगी नहीं देनी। अब चाहे को झूठे लाओ चाहे को सच्चे लाओ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बाद कोई और भी आपने झोटी बताई लेटेस्ट में आपकी हरियाणा हाँ, चैंपियन? इसके बाद हमारी लखो रानी झोटी थी, वो इंडिया चैंपियन रही। उसको ठीक है। यहाँ से नोएडा से गुज्जर हैं जी। योगराज गुज्जर, उन्होंने खरीद ली थी। ठीक है। उसके बाद भी कई झोटियां रही हैं, जी। आंध्रा भी गई हैं, अपने पंजाब में भी गई है, शरद पवार मंत्री जी के भी गई है, चट्टा साहब के भी गई हैं। ठीक है। और अब ये झोटी है जो पिछली बार जो अपने मेले में चैंपियन दिखाए बनी थे, थी, वो भी हरियाणा चैंपियन बनी थी। हाँ। तो आगे क्या प्लान अंकल जी, और बताओ आप कुछ? बस यही है कि भाई
अच्छे पशु खरीदो, एक बार पैसे जरूर लगते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा पशु खरीदो ताकि उससे घर में ब्रीडिंग चल जाए, ठीक है। नाम भी हो जी। और पैसा भी कमा जाए, दोनों चीजें। सभी साथियों को राम राम नमस्कार। और वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। बताना कैसी लगी, जैसे भी हो, जिस भी स्थिति में हो, पशुपालन की ओर आओ, एक कदम पशुपालन की ओर रख लो। मेरी गारंटी है, मेरी एक उम्मीद है कि पशुपालन का अगला जो स्टेज आना है 2-4 साल बाद, बहुत बड़ी आना है, दूध की एक क्रांति फैलनी है, उसमें आप अभी से सम्मिलित होगे तो और भी बढ़िया रहेगा। तो आज आपको दिखाई धन्नो रानी, एक ब्रांड अपने आप में, एक बहुत ऐसी भैंस जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी ये कहने को मजबूर कर दिया, वाह क्या बात है। तो ठीक है जी, सबने नमस्कार। चैनल से जो भाई पहली बार जुड़ा है उसको बार बार अभिनंदन, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो। जय हिंद, जय हरियाणा, जय मुर्रा।